Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are starting chapter number 16, page number 289. Title है Reframing the Power of Perspective. और यहाँ पे एवरेट डिक्सन की कुछ लाइन्स हैं. Life is not a static thing. The only people who do not change their mind are incompetent, in asylums, and who can't, and those in cemeteries. Means जिंदगी जो है ये स्थिर नहीं है, और जो लोग अपने मस्तिष्क को बदल नहीं पाते हैं, इनकॉम्पिटिटिव होते हैं, वो या तो असाइलम यानी पागल खाने में होते हैं, और जो कर ही नहीं पाते हैं वो सिमेट्रीज, लेकिन वो एक डेड व्यक्ति की तरह होते हैं. अब एक प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग. वो कहता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कदमों की आवाज, साउंड ऑफ फुटस्टेप, ये आपके लिए क्या मतलब रखती है, तो आपको कि कोई मतलब नहीं रखती है. तो ज़रा और ध्यान से सोचें. अगर आप एक बिजी स्ट्रीट पर हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत नॉइज़ है, तो कदमों की आहट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, कोई भी इफ़ेक्टिव मीनिंग नहीं है इसका. लेकिन अगर आप घर में कभी अकेले लेट नाइट को हों और फिर आपको कहीं दूर या आप ऊपर के तल्ले पे हैं, नीचे आपको कदमों की आहट सुनाई दे, तो क्या होगा? इसका क्या कोई मीनिंग होगा? वही आवाज़ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. अगर आप किसी की वेट कर रही हैं तो उसके आने की आहट का हो सकता है, नहीं तो किसी चोर का सोच के कि कौन आ गया डरा सकता है. तो मीनिंग ऑफ एनी एक्सपीरियंस, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको उस समय आपके माइंड का फ्रेम क्या है, वहाँ से उसका मीनिंग निकालते हैं. आप अगर अपने माइंड के फ्रेम को बदल दें, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ उसको बदल दें, तो चीज़ें उसी वक्त बदल जाएंगी. तो एक मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने का है, तो वो ये है कि बेस्ट फ्रेम को ही किसी एक्सपीरियंस के अंदर रखना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीफ्रेमिंग. बुक के इस पेज के ऊपर कुछ ब्लैक एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स बने हुए हैं, और राइटर कहता है एक पेपर पेन से लेके देखें कि आप इसमें क्या दिखते हैं. आपको कहीं पे कैप दिखेगा, कहीं मॉन्स्टर, कहीं एरो, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ. ये आइडेंटिफिकेशन आपने कहाँ से की? आपने की कि आपने जो भी प्रीवियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास था, आपकी मेमोरी बैंक में था, उसने आपको हेल्प किया ऐसे सोचने के लिए. जो भी व्यक्ति इसमें जो देख रहा है वो अपने हैबिचुअल परसेप्चुअल फ्रेम से ही देख रहा है, जो आपको लीड करता है एक परसेप्शन बनाने में, एक इंटरप्रिटेशन बनाने में उस सिचुएशन की. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं ऑल अराउंड अस, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं. उसके लिए हमें अपने परसेप्शन को रीफ्रेम करना पड़ेगा. हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम को अगर हम अपनी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें, ओनली अगर हम अपने ट्रेन पैटर्न ऑफ परसेप्शन से बाहर निकल के नई तरह से चीज़ों को देखें, तो लाइफ बदल जाएगी. इस बुक में बार बार हमें समझाया जा रहा है कि ज़िंदगी के अंदर किसी भी, दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का कोई भी इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. हम जो फील करते हैं, जैसे फील करते हैं, उस दुनिया को ऐसा ही समझ लेते हैं, जैसी धारणाएं बना लेते हैं वैसी हो जाती हैं. अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप तो तकलीफ में है, लेकिन जो एस्पिरिन बेच रहा है उसके लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हम इंसान हर चीज़ को एक मीनिंग दे देते हैं, हर एक्सपीरियंस को एक मतलब दे देते हैं. और अगर हम सही मायने में देखें ना, तो एक किसी भी एक्सपीरियंस को हम कितनी तरह से देख सकते हैं, है ना. लेकिन हम अपने पास्ट से प्रभावित होके उसे एक पर्टिकुलर स्टाइल से देखते हैं. सिर्फ अगर हम अपनी हैबिचुअल धारणाओं का जो पैटर्न है कि ऐसा होगा तो ऐसा है, ये ऐसा होता है तो वैसा है, ये सिर्फ बदल लें, तो हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस नज़र आएंगी. तो अगर आपकी कोई धारणा जीवन के अंदर बिल्कुल आप पे भारी पड़ रही है ना, लाइबिलिटी की तरह, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ही अपने ब्रेन को ये दी है, और फिर इस ब्रेन ने आपकी ज़िंदगी में इसको रियलिटी बना के लाया है. तो अगर हम सिर्फ अपने रेफरेंस के फ्रेम को बदल लें ताकि हम सेम सिचुएशन को अलग अलग व्यू से देख सकें, तो आप
अपनी लाइफ में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको चेंज कर लेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे। और द मोमेंट हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे, हमारी अवस्था में फ़र्क आएगा, हमारी बिहेवियर में फ़र्क आएगा, और वहीं से हमारी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा। एंड दैट इज़ व्हाट रीफ्रेमिंग इज़ ऑल अबाउट। आजकल ना मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ कंसल्टेंसी के ऊपर। मैं नया एक वर्टिकल है विच इज़ गवर्नमेंट कंसल्टेंसी, अब उसमें इतना टाइम दे रही हूँ तो मैं एनरोलमेंट्स एंड मार्केटिंग जो मेरी क्लासेस की उस पर नहीं दे पा रही। वहाँ मेरी टीम कम है, उसकी वजह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम है। तो एक कभी कभी मन में सोच आती है, क्या कर रही है ये, बिजनेस को चला रही है, वो डिप कर रहा है। पर दूसरी तरफ ये लगता है कि दिस हैज़ अ मच बिगर स्केल, और क्योंकि यहाँ पे टीम्स बहुत बड़ी होती हैं गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास में, एंड देन दिस कैन ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग अ होल टीम। बीइंग इन विद पीपल हु आर ऑलरेडी वेरी बिग विल स्ट्रेंथन अस एज वेल। तो ये जो टेम्परेरी लॉस ऑफ बिजनेस है, अगर मैं इसको देखो, अरे ये क्या हो रहा है, फिसलता जा रहा है, तो कैसे होगा? सो रीफ्रेमिंग माई माइंड दैट देयर इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर दैट there would be some investment in loss also is keeping me happier and going. Otherwise बहुत स्ट्रेस बीच में होता तो है कभी कभी पुरानी स्ट्रेस से, ये सोच के अरे भैया क्या होएगा, ये है वो है। लेकिन the moment you reframe it, you are in a good space. Try doing that. In reality ये दुनिया जैसी है ना, हम इसको कभी भी वैसा नहीं देखते हैं, क्योंकि ये तो इंटरप्रेट की जा सकती है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम अपने रेफरेंस में कहाँ से देखते हैं? अपनी पास्ट मेमोरीज से सबसे, और वही मैप हमारी टेरिटरी को डिफाइन करता है। यहाँ पे पेज नंबर 291 पे एक और फिगर दिया गया है जो कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत का है जो काफ़ी अगली है। अब राइटर उसमें कहता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक एंगल ऐसा भी है कि जहाँ पे वो फोटो एक उसकी प्रिटी यंग डॉटर जैसा लगता है, और अभी मैं सच में देख रही हूँ तो बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे ये अगली ओल्ड वुमन क्यों नजर आई, इंस्टेड कि मेरे को ब्यूटीफुल यंग गर्ल नजर आती? ये ऐसा है कि हम कंडीशन्ड हैं इन एडवांस टू सी द ओल्ड वुमन इन अ पर्टिकुलर वे। और तो दो पिक्चर्स हैं, ए बी एंड सी। मीन्स राइटर कहता है जिस वक्त मैं अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको कराता हूँ तो लोग आपस में शुरू में लड़ते हैं, नहीं मैं राइट हूँ, नहीं मैं राइट हूँ, नहीं मैं राइट हूँ। बाद में मालूम पड़ता है राइट क्या है, तो ये परसेप्शन ऑफ माइंड ही ना, आपने चीज़ों को जैसे देखा। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रेगुलरली हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में फ़िल्टर क्रिएट करते हैं ये देखने के लिए कि ज़िंदगी में रियलिटी में हो क्या रहा है। लेकिन हर एक्सपीरियंस के मल्टीपल तरीके हैं देखने के। एक ऐसा बिजनेस ओनर जो किसी कॉन्सर्ट के बहुत सारे टिकट एडवांस में खरीद के हायर प्राइस पे बेचता है, किसी के लिए ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो लोगों का एडवांटेज ले रहा है, पर दूसरे के लिए वो एक बिजनेस हो सकता है, और किसी तीसरे के लिए एक हेल्प हो सकती है कि मैं पहले नहीं खरीद पाया, चलो मुझे अभी तो मिल गई। तो की टू सक्सेस क्या है, कुंजी क्या है यहाँ पे, कि जिंदगी आपको कंसिस्टेंटली बहुत सारे एक्सपीरियंस देगी। आपको जिस ढंग से वो आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे, ग्रेटेस्ट रिजल्ट दे, आपको उस तरह से अपने इस एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना है, फ्रेम करना है। यहाँ पे लाउजू की कुछ लाइंस है, इफ यू सी व्हाट इज स्मॉल एंड एज इट सीज इटसेल्फ एंड एक्सेप्ट व्हाट इज वीक फॉर व्हाट स्ट्रेंथ इट हैज, कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो अपने आप में छोटा है और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई छोटा है, तो वो छोटा भी उसमें क्या स्ट्रेंथ है, एंड यूज व्हाट इज डिम फॉर द लाइट इट गिव्स देम, देन ऑल विल गो वेल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिंग नेचुरली। यानी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर स्ट्रेंथ को देखना। रीफ्रेमिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोलने तो है चेंजिंग अ नेगेटिव स्टेटमेंट इनटू अ पॉजिटिव वन बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू परसीव द एक्सपीरियंस, कि आपने किसी भी नेगेटिव अवस्था को पॉजिटिव में चेंज किया ताकि आप अपने रेफरेंस को बदल सकें, बस वहीं से। तो दो तरह के रीफ्रेम्स हैं, वन इज कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग, सेकेंड इज कंटेंट रीफ्रेमिंग। ये दोनों ही आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदलते हैं, आपके इंटरनल पेन कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करते हैं और आपको एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर लेके आते हैं।
कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग इन्वॉल्व करती है एक ऐसे एक्सपीरियंस को जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, अपसेटिंग है, अनडिज़ायरेबल है, और फिर वो दिखाता है कि ये सेम एक्सपीरियंस एक्चुअली में आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज लेके आता है। ये इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है। पेज नंबर 293 पे बुक कहती है बच्चों का जितना भी लिटरेचर है वो भरा हुआ है कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग से। एक अगली डकलिंग जो कि बचपन में बहुत ही पेनफुल सर्कमस्टेंसेस से निकले, लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो औरों से बेटर डिफरेंट थी। जब वो बड़ी हुई तो कितनी ब्यूटीफुल स्वान में निकली। कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग सिर्फ ये नहीं कि स्टोरीज के अंदर, बिजनेस के अंदर भी बहुत ही इनवैल्यूएबल है। आपका एक पार्टनर जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, आपको लगता है क्या मुसीबत हो गई है, लेकिन अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में जाएं तो वो बिजनेस के उन पहलुओं को दिखाएगा जो आप देख ही नहीं सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आर यू लुकिंग एट इट लाइक दिस? जिंदगी की बहुत सारी महान इनोवेशंस है ना, वो उन लोगों ने की है जिन्हें मालूम है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को, प्रॉब्लम्स को किस तरह से रीफ्रेम करके पोटेंशियल रिसोर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कुछ साल पहले का रेफरेंस देते हुए राइटर कहता है पहले लोगों को जो सॉडस्ट, जो लकड़ी का काम करते हैं, उसका जो बुरादा नहीं निकलता था, उससे कितनी मुश्किल होती थी कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें। फिर एक व्यक्ति ने उसका कॉन्टेक्स्ट बदल किया, उसको प्रेस किया और वहाँ से क्रिएट किया प्रेस टू लॉग्स, और वो वर्थलेस सॉडस्ट जो थी वो मल्टी $1 मिलियन बिजनेस बन गया। जिस समय कि उसका जो मेजर रिसोर्स था कि जिससे उसने वो लॉग्स बनाए, उसको कुछ भी कॉस्ट नहीं कर रहा था। एंड दैट इज व्हाट ऑल एंटरप्रेन्योर इज। कोई व्यक्ति जो रिसोर्सेस को देखता है विद हिज न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, वो व्यक्ति हमेशा याद रखें कि एक एक्सपर्ट रीफ्रेमर है। चलिए आगे चलने से पहले अपने आप को देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग की बात हो रही है, संदर्भ, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आज के दिन, आप उसको चेक करें और ये देखिए कि उसको मैं दोबारा रीफ्रेम कैसे कर सकता हूँ अपने एडवांटेज के लिए, अपनी रिसोर्सफुलनेस के लिए, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस हियर। I am doing it day and night and it keeps me in a very, very powerful state. And thank you so much for being in my life. Thank you so much.